हो जाला भाई, चलो ठीक है। तो ये हमने इमेज कॉल किया, लाइव सर्वर। तो बाई डिफॉल्ट कुछ इस तरह से आता है ना। आपको चाहिए साइड बाई साइड दो इमेजेस। खोल लो, ये हो गया, ये वाला ले लो। वन टू थ्री, तीन डिफरेंट हो गई। चलो, इतना पार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इमेज लेना है और यहाँ रख देना है। ट्राई करके देखें। और बस यहाँ से Z0 कर देना है आपने, प्रॉब्लम सॉल्व। आसिम है ना, जीपीटी वाला बंदा है, ठीक है, क्लियर, बढ़िया से इतना करना है बस। उसकी बात कर लेते हैं। तो फोटो चेंज कर लेना, बाकी बन के तैयार है आपका। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये कैसे हैंडल करोगे। अच्छा, इसको मैं बहुत छोटा भी करके दिखा देता हूँ।
इसके बाद ये जो डॉट नेविगेशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, आपने क्रॉजल इंडिकेटर्स की क्लास को लेना है। क्लास में आज लेट कैसे हो गया आज? अच्छा, ठीक है जी। तो 5x5 पिक्सल का आपका ये है, ठीक है। ठीक है जी। इसको लगाने से हमारा दिख नहीं रहा है। दिख रहा है। विड्थ कितना है, चेंज करो। हाइट कितना है, चेंज करो। हो गया, बस राउंड कर दो। ये दिख रहा है, यहाँ पर आ गया। राउंड करने का दिखना पड़ेगा, और राउंडनेस नहीं ले रहा है। थोड़ा साइज बड़ा कर लो, शायद इसलिए दिक्कत आ रही है। देखो बॉर्डर रेडियस पहले से कहीं डला तो नहीं है? है तो नहीं। बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम। यानी कि एक क्लास कहीं और भी रखी हुई है अभी।
चाहिए जहाँ पर आपका बॉर्डर रेडियस है। यहाँ लिखेंगे क्राउजल इंडिकेटर के अंदर जितने भी बटन हैं बॉर्डर रेडियस 50 REM एंड इम्पोर्टेंट। अभी भी नहीं ले रहा है, असंभव। ये तो कुछ ना वर्जन मिसमैच हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। कैट बूटस्ट्रैप डॉक्स अच्छा, बॉर्डर टॉप बॉर्डर बॉटम हो गया राउंडेड। बॉर्डर की ना पहले से शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी डली थी जो उसको होने नहीं दे रही है, देख रहे हो। तो आपको यहाँ पर इसको डिफाइन कर देना है। बस हो गया। ठीक है जी, तो ऐसे कर लेना है। और पूछो, 2 इमेज आ गई, बाकी करके बताऊंगी। बाकी लोग बताओ भाई, तूने क्या पढ़ा है इसको, कैसे बनेगा इमेज? कोई बात नहीं, तो पूछ रहे हैं ना। इसका सवाल ये था कि एक स्लाइड बटन स्लाइड करके 2 इमेज कैसे स्लाइड हो। तो एक तो जुगाड़ तरीका है कि हम लोग फोटोशॉप में 2 इमेज रख के मर्ज करके चला दें, लेकिन यहाँ पर अलग अलग इमेज आ रही है इंस्पेक्ट करने पर, तो कैसे चलेगा एक स्लाइड में? और बूटस्ट्रैप के क्राउजल से ही। हाँ चलो कोई नहीं। कोई बात। सवाल पूछने वाला कह रहा है कि भी मुझे गलत सवाल पूछे। चलो प्रॉब्लम फिलहाल सॉल्व है। कभी भी ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट आए तो आपने मेक श्योर करना है कि उसमें इस तरह से आपने जाना है, ठीक है। नहीं तो आउल क्राउजल उसका आप यूज कर सकते हैं। एक डाउट प्ररूप का भी था, प्ररूप डिस्कस करना है भी। यस सर। ठीक है, ड्राइव पर अवेलेबल है? यस बताएं कौन सी फाइल है? सर टेम्पलेट में। टेम्पलेट में, ठीक है। उसके अंदर इंडियन रेस्टोरेंट।
शिपिंग चल रहा है। चलिए जी, डाउनलोड हो गया आपका। क्या डाउट है प्रभु? सर इसको रेस्पॉन्सिव करने में है। रिस्पॉन्सिव करना है। यस तो रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है। सर इसमें एक दो पेजेस में दिक्कत है, जैसे कि वो 12 कॉलम वाला है। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ। इसको ठीक करना है। हाँ सर। ठीक है। तो उसको कैसे करना पड़ेगा भूमि? कृष्णा आप बताओ, क्या करोगे इस एरिया को रिस्पॉन्सिव करने के लिए? नो आइडिया। क्या नाम था उसका? टिक्का चिकन। तो हमने यहाँ पे लिखा था रो कॉल्स 4। इसका मतलब है कि कोई भी स्क्रीन होगा 4 ही रहेगा, है ना। तो अजय क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आसिम, सच में एक साल हमने बनाया था ना, तो क्या करते हैं उसमें? तो लार्ज पर 4 कॉलम, टैबलेट पर 2 कॉलम, हो गया। ठीक है, इन्होंने हाइट फिक्स रखी है, हाइट को तुम्हें ऑटो रखना पड़ेगा, ठीक है प्रभु। और मोबाइल पर सिंगल कॉलम, देखो हो गया सिंगल सिंगल। टिक्का चिकन आ गया, स्पाइसी वेजेस आ गया, हो जाएगा। यस सर।
ये करना है। सर एक उससे नीचे वाला पेज है, उसमें ना उन्होंने साइड में वो बैकग्राउंड इमेज लगा रखा है, प्रिंट सा कोई। एक सेकेंड, आपकी पीएचडी ओपन कर लेते हैं। कौन सा एरिया है? सर उसी के नीचे था 12 कॉलम्स वाले पे, जी। ये वाला। तो जब हम इसको फोन में कर रहे हैं तो वो प्रिंट छोटा होकर टेक्स्ट के बीच में पीछे आ रहा है। आपको इसको बनाना पड़ेगा कि मोबाइल मोड में ये दिखाई ना दे, ठीक है? तो आप क्या करोगे, मीडिया क्वेरी लिखोगे। मीडिया क्वेरी में इस कंटेनर का बैकग्राउंड में नन कर देना है आपने। तो सर वो हम उसमें CSS में लिखेंगे या क्लास डालना उसके लिए? CSS में। ओके सर। और कौन सा पार्ट है? सर इसमें वो जो आइकन्स है लास्ट सेकंड में। यहाँ पर? यस सर। जी। इसमें बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए था पर वो आ नहीं रहा। आपको याद है हमने एक बर्गर टेम्पलेट बनाया था? यस सर। बर्गर में हमने फॉन्ट ऑसम से लगाया था ना? सर मैंने लगाया पर वो एडिट करना नहीं आ रहा। ठीक है। डेट फील्ड ऐसा ही आता है क्या, या कुछ गड़बड़ है? चलो सीडेंट सर्च करेंगे, फॉन्ट ऑसम। अच्छा पहले फिलहाल ये वाला दिखाओ, ये कैसे डाली अपनी इमेजेस? इस तरह से डाला है ना आपने, तो इसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। PX पैडिंग डाला है आपने, ऑल राइट।
नहीं है? सर वाइट। और अंदर वाला कलर? जो बैकग्राउंड का है। एक रेशियो की क्लास है इसमें। यहाँ पर राउंडेड सर्कल। एक रेशियो की क्लास मिलेगी।
इसका नाम डाल दो सोशल। यहाँ से सबका एक डायमेंशन ले लो, कितना है? क्या सेलेक्ट कर रहा है ये? ओहो, यहाँ काम नहीं कर रहा है। लोकल फोटोशॉप पे चलाओ। ये क्या? फोर्टी सिक्स बाई 46 का है ये। और हमने इसमें काफ़ी सारी क्लासेस अलग से ऐड ऑन किए, वो भी हटा दो। बैकग्राउंड कलर डालो उसमें। इसका लिखिए डिस्प्ले ब्लॉक। हम इसमें अलाइनमेंट सेट करेंगे।
ये आपका इस तरह से बढ़िया सा आइकन क्रिएट हो जाएगा। एक तो तरीका होगा ये वाला कि आपको बूटस्ट्रैप में बनाना है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, फॉन्ट ऑसम था ना, यहाँ आ जाओ, कॉपी करो एलिमेंट, icon dot html। बूटस्ट्रैप है, कोई भी किसी में भी लगा सकते हो। ठीक है, ये आ गया हमारा कोड। इसके बाद वेबसाइट ओपन करो, यहाँ से सर्कल वाला एग्जांपल कॉपी कर लो, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। अगर ये कनेक्ट हुआ हो तो आइकन आना चाहिए। अब इसमें कहीं पर इन्वर्स लगा हुआ है तो इन्वर्स हटा दो। जो काम हो गया, इतना करना बस। अब आइकन का फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इस तरह से डिफाइन करोगे और ये देखो आपका क्रिएट हो जाएगा पॉडकास्ट। ठीक है, तो सिर्फ नेम चेंज करना है। हाँ जी, तो प्रभरूप आपके दोनों डाउट्स क्लियर हो गए कि फॉन्ट ऑसम के थ्रू किस तरह से होगा, और डायरेक्ट अगर हम लोग बूटस्ट्रैप में बना रहे हैं तो किस तरह से कर सकते हो। यस यस और कोई डाउट है तो बताइए। सर, ये जो लास्ट वाला पेज है अबाउट वाला, इसमें मैंने 2 कॉलम बनाए, उसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें 3 बनाए, तो उसको रेस्पॉन्सिव कैसे करें? चलिए मैं हेल्प करता हूँ। तो ये आपका फुटर वाला मेन पार्ट है। फुटर में आपने कंटेनर बनाया, बिल्कुल ठीक। फिर उसमें एक रो है, 6 कॉलम में आपने इसको डिवाइड कर दिया है। फिर 6 कॉलम में आपने अगेन एक रो बनाया और उसके अंदर आपने 3 कॉलम्स बनाए, 1 2 एंड 3। बिल्कुल सही। अच्छा, ये डायरेक्ट चलेगा नहीं, ऐसे चलेगा। बच गए मीटिंग बंद होने से। अब इसको मैं रिस्पॉन्सिव करना है, तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए आपको VS कोड में आना है।
लिखा है MD पर 6, तो मीडियम पर 6 होंगे, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कॉल 12 कॉल MD 6। अब जब आप यहाँ चेक करेंगे इसको, आपने क्या BR लगाया क्या? BR तो नहीं है। सर उसमें उसकी आपने पैराग्राफ को विड्थ दिया हुआ है, वो नहीं रखना है। ठीक है, और लार्ज डिस्प्ले पर चेक करेंगे तो इस तरह से अवेलेबल है, तो आप लार्ज के लिए लिख सकते हैं हमें लार्ज पर चाहिए और उस पर नहीं चाहिए। यूटिलिटीज, W का ब्रेक पॉइंट नहीं होता है, तो इसको डिफरेंट तरीके से डील करो। यहाँ मोबाइल के लिए तो देखो आपका ओके हो गया, अब डेस्कटॉप में आपकी जो विड्थ है वही 3 कॉलम्स में है, तो फिलहाल के लिए हमारे पास एक तरीका बचता है क्लास DLG नन, और क्लास यहाँ लिखेंगे आप W 50, तो ये 50 हो गया और ये मोबाइल मोड हो गया, और इसको बंद कर दो। यहाँ पर क्या लिख देंगे D नन DLG ब्लॉक एंड W 50, तो ये मोबाइल और ये डेस्कटॉप। और पूछो। नहीं सर, हो गया? यस यस। ठीक है, तो आपकी जो अपडेटेड फाइल है ना वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आपके व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना दोनों फाइलें। ओके सर। आसिम ने कुछ भेजा है। हाँ? जी नीचे कौन सा ला? एनिमेशन हो रहा है। अच्छा, माउस ले जाने पर कहाँ पर? एक ना लाइब्रेरी आती है
मैं सिखाऊंगा नहीं, आप देख लेना इसको, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ऐसी चीज़ें, मेरे रूल्स के अगेंस्ट हैं। तो जैसा आप काम करना, फेड अप फेड डाउन, इधर से डेटा आएगा उधर से आएगा नाचते हुए, तो जो करना है कर लेना, ठीक है। तो सब है इसके अंदर, ठीक है। तो बस आपने इसकी लाइब्रेरी का यूआरएल लेना है, हेड में डाल देना, बॉडी में डाल देना, जहाँ ही बताए, ठीक है। नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, गूगल को एकदम पसंद नहीं, और मैं गूगल वाला बंदा हूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ती है ना बाद में, तो गूगल मना कर देता है, क्या लिखा है ये, ठीक है। तो तुम्हें लगाना है, लगा लेना, मैं तुम्हें बता दिया। CDN क्या है, एक CSS और एक JS, और इस तरह से आपने बस इतना कोड डालना है। बस अब जो इफेक्ट चाहिए वो ये क्लास उस पर डाल देना, उठा के उस एलिमेंट के ऊपर, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तो ये मैं नहीं कराऊंगा, ये चीज़ें ये मैं कराऊंगा ही नहीं। तो ये जहाँ से करना है कर ले, चैट GPT कर, जो मर्जी कर, मैं नहीं बताऊंगा ये चीज़, ठीक है। क्योंकि ये फ़ायदा ही नहीं है किसी वेबसाइट के अंदर लगाने का, क्योंकि एक टेम्पलेट है। ये देख रहे हैं क्या लिखा रहा है, टेम्पलेट। ये रियल प्रैक्टिस में कहीं यूज़ ही नहीं होंगी चीज़ें, तो तुम्हें टेम्पलेट में देखने के लिए मिलेंगी, कोई नहीं लगाता है सब चीज़ों को। तो इसलिए मैं इसके अगेंस्ट हूँ। जैसे मैं तुम्हें रास्ता दिखा दिया कहाँ से तुम चला सकते हो, गिटहब पर इसका लाइब्रेरी अवेलेबल है। ये पता है क्या, प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए अच्छा है, जब वेबसाइट पर लगेगा नहीं तो प्रोजेक्ट बना के फ़ायदा क्या उस चीज़ का। वो चीज़ें करो जो रियल टाइम में यूज़ होती है, क्योंकि मोबाइल पर जब तुम जाओगे, यहाँ तो माउस चल रहा है, मोबाइल में कैसे चलाओगे बताओ? मोबाइल में माउस होता है, सारा ट्रैफिक कहाँ से आता है, बेकार है, यूजलेस है। ऐसी बहुत सारी हैं, ये लो, और तेरे को एनिमेशन चाहिए ना, यहाँ चला जा, जो मर्जी बनाता रहे बैठ के। देखो खुलने में इनकी क्या हालत हो रही है, ठीक है। चलाओ, यहाँ से करो स्टार्ट, और जो मर्जी बना लो, रोटेट करना हो, जो मर्जी करना हो, सब टूल्स आते हैं इन सब चीज़ों के। उठाओ, कोड लो, फिर लगा लो, सारे काम हो जाएंगे तुम्हारे। जैसे तुम्हें ऐसा कुछ करना है, ठीक है, तो इसका पूरा कोड तुम्हें मिल जाएगा, फिर यहाँ जाओ, क्लिक कर लो, ये इसका कोड आ गया, लो लगाओ, लाइब्रेरी उठा कर इसका सब बच्चों वाले काम है। अगर ये इतना अच्छा होता तो Amazon फ्लिपकार्ट क्यों नहीं चलाते, समझ रहे ना? वो तो पता, स्लाइडर पे दिल पे पत्थर रख के चलाते हैं, क्योंकि वो भी हैवी करता है वेबसाइट को, क्राउजल जिसको कहते हैं ना। CSS एनिमेशन करोगे तो डोम मैनिपुलेट होगा, डोम मैनिपुलेट होगा तो लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा, वेबसाइट अटक अटक के लोड होगा, चाहे कंप्यूटर कितने फास्ट क्यों ना हो। ये सारी चीज़ें यूज़र का एक्सपीरियंस थोड़ी ना बिगाड़ना है हमने, हम UI UX वाले लोग हैं यार, थोड़ा सा सोचना पड़ता है इन सब चीज़ों का। बाकी देख लेना, गूगल करना, सब मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। बट कोई ढंग की वेबसाइट में तुम्हें नहीं मिलेगा देखने के लिए। ये मैं बोलता हूँ, देखो क्या होता है, जब तुम स्टूडेंट लाइफ में होते हो तो थोड़ा मन करता है इन सब चीज़ों फैसिनेट होता है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ बना लेते हैं। ये बटन तुम्हें बड़े तगड़े तगड़े मिलते हैं, देखो बटन एनिमेशन दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ जाओ, जैसे 75 ब्यूटीफुल CSS बटन्स, ठीक है। एक पूरा ब्लॉग हमारे सामने आया है, ठीक है। इस सब के अंदर अलग अलग तरह के बटन देखो ऐसे। अब ये ऐसा डिस्को लाइट वाला कहाँ लगा हुआ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये फिर भी चलो ठीक है, समझ में आता है। ये ऐसा मोबाइल फर्स्ट ऐसे दबाने वाला बटन, ठीक है, ये फिर भी समझ में आता है, लॉजिकल है। इस तरह के ये सब क्या है, ठीक है, नहीं पता। ये होवर मी, ऐसा डिस्को डांस, ये सिंपल समझ में आता है। ये भी नहीं समझ में आता मुझे। ये अच्छा है लेकिन इसके आगे बबल्स तो निकलने के सब अच्छे नहीं है, ठीक है। ये समझ में आता है, देख रहे हो ना, इसका कोई मतलब नहीं है इस तरह से। तो
ये सब चीज़ें यूएक्स के अगेंस्ट होती हैं। यूज़र के आगे चीज़ों को नचाओ मत, उसका डिसीजन चेंज हो जाता है। ठीक है, एक दो बार अच्छा लगेगा, फिर आप जैसे एक आपसे कोई ये बोले अरे आसिम गुस्सा है क्या, कहते नहीं यार, अब 10 बार पूछेंगे ना तो इरिटेट हो जाएगा आसिम की तरह। तो यूज़र बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। तुम सारे यूएक्स वाले हो ना, हाँ, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। किसी भी मोबाइल ऐप में आज तक तुमने चलाया होगा ऐसे मिलेंगी ही नहीं तुम्हें चीज़ें। तो बना ये तो बना लिया किसी ने कर करा के, अब तुम उसको लगा लो अपने उसमें काम मत करना। जितना सिंपल रखोगे उतना बढ़िया। ठीक है, गूगल दुनिया की नंबर 1 कंपनी टेक के अंदर अगर देखा जाए आज की डेट में, या माइक्रोसॉफ्ट है ना, क्यों नहीं यूज़ करते इतने हाई फाई चीज़ें। अब जैसे ऐसा नहीं कि अब गूगल ने टाइम पास करने वाले लोगों के लिए कुछ बनाया, भाई टाइम बच रहा है तो कुछ कर लो। ग्रेविटी, अब ग्रेविटी जब चलाओगे तो गूगल के देखो क्या होगी अब हालत, ये लो अभी टूट के बिखर जाएगा। ग्रेविटी खत्म हो गई ना, अब यहाँ से तुम उसके साथ खेलते रहो बैठ के, टाइम पास करो। इसमें सर्च भी होता है, ऐसा नहीं कि सर्च काम नहीं करेगा, सब काम करेगा, सब चलता है। कर्सर सब आ रहा है ना, पलट दिया ना, घुमा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ऐसे पकड़ के सीधा कर लो उसको, अरे घूम जा भाई, हो गया सीधा। अब ये सब क्या, पूरी जावास्क्रिप्ट बहुत तगड़ी लगी इसके अंदर। ठीक है, अब एक दो बार देखने के लिए अच्छा है, उसके बाद क्या करोगे। ऐसे गूगल के बहुत सारे प्रोजेक्ट उसने टाइम पास के लिए बनाए थे, अब तुम अपनी वेबसाइट कैसे बना के तोड़ के बखेर दो लोगों से क्या करोगे। जैसे एक वो आया था, तो इसको अगर आप देखोगे, शायद मिल जाए लिंक, ये रहा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अब एक एक करके चीज़ें गायब होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब मूवी आई थी तभी आया था ये, फिर बाद में इसको हटा दिया था। मूवी जब आई थी तो गूगल में लाइव था दैट टाइम, हर एक चीज़ धीरे धीरे करके गायब होती रहेगी। तो इतने लोग रह गए, बाकी सब साफ कर दिया उसने। वन टाइम के लिए अच्छा है। अच्छा, ये सिमुलेटर जो होता है, हाँ, ये कैसे आएगा। ये लो, मैंने भेज दिया आपके ग्रुप में। प्रोजेक्ट बनाना है तो ये बनाओ सोशल वेबसाइट का, तो मजा है। मेरा भी था तुम्हें बनाने के लिए। ठीक है, सब लोग एक एक पेज पकड़ोगे तो भी बहुत कुछ सीख जाओगे। चीज़ें करनी तो कुछ इस तरह की करो। तो तुम सारे के सारे XD फिग्मा पढ़ चुके, कौन कौन पढ़ चुके हैं, तुम दोनों पढ़ चुके ना, अजय और निकिता। तो तुम तो वैसे भी इसको ट्राई कर सकते हो, ऑटो लेआउट वगैरह करके कैसे बनाओगे इस चीज़ को। और पूछो, कर लोगे। उसमें एक सेटिंग कर लेना, हाँ, जो शायद दिक्कत देगी तुम्हें। मैनेज एक्सटेंशन में आके ना यहाँ पर बस ये बोल देना, अलाउ एक्सेस टू फाइल URL, अदरवाइज सिर्फ लाइव पर ही चलेगा वो। लेकिन अगर आपको अपनी फाइल पे चलाना है तो सेटिंग को ऑन कर लेना, ठीक है, तो काम हो जाएगा। और एक इनकॉग्निटो पे भी एक्टिव कर लेना इसको, फिर सही काम करता रहेगा। तो निकिता ने तो अपना क्लियर
तुमने कुछ पूछा है अपना डाउट? और अजय तुम्हारा? क्रिएटिव माइंड खत्म में टाइम हो गया काफ़ी, एक हफ्ता हो गया। हाँ आसिम तो कुछ अलग ही लेकर आया आज, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस। हाँ मैंने देखा था तुम लोग कर रहे थे, लास्ट क्लास हो नहीं पाई थी। समझ में आ रहा आसिम जो समझा रहा है? चलो सही है, सीखो, क्योंकि आप लोग अगर मिलके करोगे सब लोग बहुत जल्दी सीख जाओगे चीज़ें, और बड़ी वेबसाइट बनाने की कोशिश करो। अब जैसे मैं तुम्हें सोशल वेबसाइट का कल वो दिया ना लिंक, ऐसा कुछ ट्राई करो। नहीं ऐसे नहीं कि सीधे एकदम इस पे आ जाओ, पहले जो चीज़ कर रहे हो उनको ख़त्म कर लो, समझ गए ना? कोई भी चीज़ बीच में छोड़ के मत आना, जो भी हाथ में लिया उसको ख़त्म पहले करो, उसके बाद, ठीक है? तो अजय ने कुछ नहीं पूछा है, और आप दोनों में से किसने आज नहीं पूछा ना, कुछ भी करा नहीं कुछ? अच्छा ठीक है, फिर सही है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए काम करो और आपस में डिस्कस करो, जो चीज़ें खुद में रिजॉल्व ना हो वो मुझसे पूछो, और फिर हम लोग जेएस पर आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है? तो ये जावास्क्रिप्ट ने इसी वजह से नहीं करा है, क्योंकि आप लोग जेएस के साथ साथ अपना प्रोजेक्ट बनाते रहोगे, आपका काम नहीं रुकेगा। कितना आना चाहिए वो हम सीखेंगे।